न्यूज़ 18 इंडिया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि इनकम टैक्स विभाग ने उनके 4 खातों को सील कर दिया है। कांग्रेस के खाते को फ्रीज करने के खिलाफ यूथ कांग्रेस सड़क पर उतरी है। हालांकि ट्राइब्यूनल ने कांग्रेस को राहत दी है। कांग्रेस अपना अकाउंट का प्रयोग कर सकती है और इस बात की पुष्टि स्वयं विवेक तन्खा जी ने कर दी है एक वीडियो के माध्यम से, जो खुद ही एक बहुत बड़े लॉयर तो हैं ही पर सांसद भी हैं, और उन्होंने कहा है कि आईटी ट्राइब्यूनल ने कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज नहीं किया है। कांग्रेस उसके अकाउंट का प्रयोग कर सकती है। बावजूद इसके यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जहां फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जा रहा है यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों द्वारा, वो भी पुलिस पर। दिल्ली पुलिस वहां प्रदर्शनकारियों को पीछे करती हुई कहती हुई कि देखिए आप ऐसा ना करें, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश ना करें। लेकिन यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारी बैरिकेड के ऊपर चढ़ करके ये पोस्टर अपने हाथ में लेकर के, जो अंग्रेजी में कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी अंडर अटैक। लेकिन ये किस बात का प्रदर्शन है, क्योंकि स्वयं सांसद विवेक तन्खा ने एक वीडियो के जरिए इस बात की पुष्टि कर दी है कि आईटी ट्राइब्यूनल ने, यानी इनकम टैक्स के ट्राइब्यूनल ने कांग्रेस को ये इजाज़त दी है कि वो अपने 4 अकाउंट्स का प्रयोग कर सकती है। फिलहाल उन्हें राहत दी गई है और रिटर्न्स फाइल नहीं करने की वजह से, कांग्रेस पार्टी द्वारा उनके अकाउंट्स की रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह से, फाइल में रिटर्न फाइल करने की देरी की वजह से इनकम टैक्स ने उनके अकाउंट्स को सील किया है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन फिलहाल आईटी ट्राइब्यूनल ने कांग्रेस पार्टी को इसके लिए राहत दी है और ये भी कह दिया है कि वो अपने अकाउंट का प्रयोग कर सकती है। बावजूद इसके दिल्ली में यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन, जहां आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के बाईं ओर जो धुआं उड़ रहा है वो फायर एक्सटिंग्विशर का धुआं है। तो कहीं पर एक फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर पुतला जलाने की कोशिश की गई और पुतला जलाकर, क्योंकि वो आग फैल ना जाए इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उस पुतले में लगी आग को फिर बुझा दिया गया। तो कोई पुतला जलाने की कोशिश, फिर उसके बाद तत्कालीन वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लाकर उस पुतले को उस आग को शांत कर दिया गया। और वहाँ तस्वीर में दाईं और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहाँ यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारी सपोर्ट लेकर बैरिकेड के ऊपर खड़े होकर न्यूज़ 18 के माइक को ही कुछ कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस का ये आरोप कि उनके पार्टी के अकाउंट्स को सील करना सिर्फ सीधे तरीके से इंटिमिडेशन है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस के वही प्रदर्शनकारी जिनको कि फिर बाद में डिटेन कर वहां से हटा दिया गया है। मौजूदा हालात ये है शायद कि अब वहाँ पर प्रदर्शन शांत हो चुका है, डिटेंशन कर दिया गया है और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा जहाँ पर इनको ले जाया जाएगा। कुछ जगह एक जगह शांत कर 1-1.5 घंटा बिठाकर फिर इन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस प्रदर्शन को दर्ज किया यूथ कांग्रेस ने इस बात पर कि इनकम टैक्स ने कांग्रेस के अकाउंट्स को, ये खबर आई थी कि कांग्रेस के 4 अकाउंट को फ्रीज कर दिए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही अपनी रिटर्न की फाइलिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से उनके अकाउंट फ्री हुए थे और बावजूद रिमाइंडर्स के रिटर्न को फाइल नहीं किया था। लेकिन आईटी ट्राइब्यूनल के पास जाकर गुहार लगाई गई और सांसद विवेक तन्खा, जो कि बड़े लॉयर हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आईटी ट्राइब्यूनल से कांग्रेस पार्टी को राहत मिल गई है। वो फिलहाल अपने अकाउंट्स का प्रयोग कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एक निर्धारित समय के अंदर पार्टी को अपनी रिटर्न्स की फाइलिंग करनी होगी। आइए आपको दिखाते हैं अरुण सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि उसके खाते फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस के भी उसके विरोध में यूथ कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो यहाँ पर शास्त्री भवन के ठीक सामने यूथ कांग्रेस के दफ्तर के पीछे की तरफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए एक पुतला भी जलाया जा रहा है, आपको तस्वीरों में दिखाई देगा। और जो यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं वो जो आरोप लगा रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर कि राजनीतिक बदले की भावना के तहत उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव सामने है, तनख्वाह देने के लिए कर्मचारियों के पैसे नहीं है, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है। और इस वक्त देखिए आप भारी
पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और देखिए यहाँ पर स्मोक बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। बक्से लेके हाथ में जो आरोप लगा रहे हैं वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगा रहे हैं सरकार पर और आईटी डिपार्टमेंट पर कि वो उनके खाते को फ्रीज कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त देखिए रसाकसी चल रही है कांग्रेस पार्टी के जो यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं उनके और पुलिस के बीच। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, विवेक तनखा जो सांसद हैं उन्होंने तो ट्वीट कर और वीडियो जारी कर पुष्टि दे दी है कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को से फ्रीज हटा दिया गया है, आईटी ट्राइब्यूनल से राहत मिल गई है। बावजूद इसके ये प्रदर्शन। अरुण, आपको मेरी आवाज आ रही है? आनंद जी, विवेक तनखा ने यह जानकारी दी है कि आईटी ट्राइब्यूनल ने राहत दे दी है, फ्रीज हट गया है। उससे पहले ये प्रदर्शन हुआ या उसके बाद हुआ? देखिए प्रदर्शन उसके बाद हुआ आनंद, लेकिन तैयारी पहले कर ली गई थी। और इसलिए जब मैंने पूछा उनसे कि जब अंतरिम राहत मिल गई तो उनका ये कहना था कि ये सरकार जो है बदले की भावना के तहत काम कर रही है और अभी जो बुधवार की सुनवाई उसमें यह तय होगा कि ये राहत स्थायी है या अस्थायी रूप से। लेकिन इस वक्त अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये जो यूथ कांग्रेस का दफ्तर है उसके बाहर प्रदर्शन अब यह खत्म हो चला है और जो अर्धसैनिक बल के जवान है वो यहाँ से जा रहे हैं। बैरिकेडिंग आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास वीवी, उनको यहाँ पर डिटेन करके ले जाया गया है। तो अब यहाँ पर स्थिति सामान्य हो गई है। हालांकि अभी भी पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं यूथ कांग्रेस के जो अभी भी यूथ कांग्रेस के दफ्तर के अंदर हैं मौजूद। तो ये आशंका पुलिस को है कि ये लोग दोबारा भी आ सकते हैं। हालांकि ज्यादातर जो उनके कार्यकर्ता और नेता हैं उनको डिटेन करके संसद मार्ग थाने लेकर के गई है पुलिस, लेकिन अर्धसैनिक बल के जवान अभी भी तैनात हैं ताकि अगर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दोबारा आते हैं तो उनको यहाँ पर डिटेन किया जा सके, रोका जा सके। क्योंकि ये शास्त्री भवन है, कई मंत्रालय इसमें है, कृषि मंत्रालय से लेकर के तमाम जो मंत्रालय हैं यहीं आसपास हैं, सामने संसद है, तो इसलिए ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है। और पुलिस का ये कहना है कि धारा 144 लागू कर दी गई है। जो किसान प्रोटेस्ट है उसको लेकर के दिल्ली में धारा 144 लागू है, तो ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और इसीलिए उनको डिटेन कर लिया गया। और यहाँ से फिलहाल वो सारे जो कार्यकर्ता थे और यूथ कांग्रेस के नेता थे वो संसद मार्ग थाने ले जाए गए हैं। लेकिन अजय माकन ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो खजांची हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका यह आरोप था कि आईटी डिपार्टमेंट ने 2018-19 को आधार बना करके 210 करोड़ की रिकवरी का नोटिस दिया है उन्होंने। और उनका यह कहना था कि 14 लाख रुपए ही कैश हैं, बाकी सब चेक से लिया है। फिर भी सरकार बदले की भावना के तहत आईटी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करी और उसी को लेकर के यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। आनंद, देखिए, रिटर्न फाइलिंग को देकर वहां पर गड़बड़ थी ऐसा इनकम टैक्स विभाग ने कहा है और ये 2018-19 के इश्यूज हैं जो कि कई सालों से ये चलता आ रहा है। बावजूद इसके कि कांग्रेस पार्टी इसका ठीक से जवाब नहीं दे पाई है। ये तो इनकम टैक्स की प्रक्रिया है। अगर आपके अकाउंट में आपने रिटर्न फाइलिंग में गड़बड़ की है और आपके सीए क्वेरी को आंसर नहीं कर सकते, इनकम टैक्स आपके अकाउंट को फ्रीज कर देती है, तो इसमें सरकार की तानाशाही कैसे हो जाती है, ये प्रश्न उठता है। दूसरा, राहत मिलने के बाद प्रोटेस्ट का लॉजिक समझ में नहीं आया अरुण। आनंद, ये प्रोटेस्ट जो था वो पहले से, जैसे ही रोक लगने की बात कही गई, कल रोक लगी थी तो यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट की तैयारी कर ली थी। कांग्रेस पार्टी ने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहत उसके बाद मिली, तो प्रोटेस्ट की तैयारी पहले हो गई थी। और शायद सोचा होगा कांग्रेस के यूथ विंग ने कि जो तैयारी वो जाया ना जाए तो प्रोटेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। उनका ये कहना है कि ये अभी सिर्फ अंतरिम राहत मिली है, लेकिन सरकार को जो करना था उन्होंने किया है। उन्होंने अपीलाइट ट्रिब्यूनल से ये राहत उनको मिली है, तो इसलिए ये प्रोटेस्ट किया था। लेकिन ये बात जरूर है कि इस वक्त जो है ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। आनंद, अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी या यूथ कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या नेता नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अर्धसैनिक बल के जवान इसलिए तैनात हैं यहाँ अभी भी क्योंकि सामने शास्त्री भवन है, तमाम मंत्रालय हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, तो उन वहां तक न पहुंच जाए ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो ये। और धारा 144 लागू है तो पुलिस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मॉब इकट्ठा न हो एक जगह, तो उसके लिहाज से भी ये चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है। आनंद जी, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए अरुण सिंह। तो खबर ये है कि देखिए 2018-19 की बात थी और उधर एक पेंडिंग इशू को लेकर इनकम टैक्स ने फ्लैग ऑफ किया, कांग्रेस पार्टी के 4 अकाउंट को फ्रीज किए, ये घोषणा हुई। उसके बाद आज आईटी ट्राइब्यूनल में सुनवाई के बाद उनको रिलीफ मिल गया है, आईटी ट्राइब्यूनल ने रिलीफ दिया है, लेकिन ये टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म नहीं है। इसके आगे भी अभी सुनवाई जारी रहेगी। पुष्टि विवेक तनखा जी जो खुद सांसद हैं उन्होंने ही की है। अखाड़ा में इसी बात पर एक लेते हैं ब्रेक।
एमएसपी का जो मुद्दा है, आपको मैं पंकज ये बता दूं कि तीनों केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से ये भी किसान नेताओं को समझाया गया कि अगर एमएसपी को लागू किया जाता है तो उसके बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके नेगेटिव प्रो कॉन्स दोनों चीजें वहां पर समझाई गई हैं। तो काफी देर तक चर्चा एमएसपी पर हुई है और इसलिए किसान नेता ये चाहते हैं कि उनकी बात सीधा प्रधानमंत्री से कराई जाए। सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत सकारात्मक ढंग से रही है, इसके